कुछ देर पहले अनुमंडल कार्यालय में खड़े हैं और अभी एक लेटर मिला जिसमें हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी का जो कार्यक्रम संसारपुर मैदान में होने वाला था उसकी स्वीकृति नहीं मिली। और उस पे आप पढ़िए क्या लिखा है कि चूंकि गृह मंत्री का कार्यक्रम हो रहा है, विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से अस्वीकृत किया जाता है। मतलब पूरी तरह से चुनाव आयोग बीजेपी के हाथों खेल रहा है और ये सारे अधिकारी पूरी तरह से बायस हैं और लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। ये अधिकारी अपने ही चुनाव मैन्युअल को, आप किसी भी एक पार्टी के पार्टी नहीं बन सकते। आपको गृह मंत्री का कार्यक्रम था, बीजेपी का कार्यक्रम था और यहाँ महागठबंधन का कार्यक्रम था। एक ग्राउंड है JNKT में, एक ग्राउंड है संसारपुर में। कार्यक्रम का जो पूरा विवरण है उसको दिया हमने। फिर भी आज इस समय में 1 घंटे पहले 8:45-9 बजे के आसपास तब तक बोला गया कि हम उसे स्वीकृत करते हैं। बार बार लगातार हम लोग फोन पे दोपहर में क्या हुआ कहते रहे, नहीं अभी हम करते हैं, कब है कार्यक्रम, आप कल कर सकते हैं, परसों कर सकते हैं। ये सारा सवाल जवाब कर रहे थे और लास्ट मोमेंट पे आकर के ये लेटर थमाते। इससे साफ जाहिर होता है कि ये पहली घटना नहीं है। बार बार जब से जो अधिकारी हैं चुनाव कराने के लिए, जो यहाँ के मुख्य अधिकारी है, वो पूरी तरह से एजेंट बने हुए हैं पार्टी के चुनाव। और इसमें हम लोग इसको यहाँ नहीं छोड़ेंगे, इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं, चुनाव के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे, कोई भी रहे, ये हमारे नेता कहते हैं कि कोई अधिकारी बचेगा नहीं इससे। आप अगर अन्याय किए हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाए तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। आपने कब आवेदन दिया था कार्यक्रम को लेकर के और उसके बाद कब आपसे स्वीकृति? हम लोगों ने आवेदन दिया था कल शाम में 23 तारीख को, जब हमें पता चला कि ये है, ये कार्यक्रम होना है। सवाल ये नहीं है कि इन्होंने जो कारण क्या दिया है, आप देखिए। तो सर, जो अमित शाह है वो बीजेपी के नुमाइंदे के तौर पे आ रहे हैं या सरकार के नुमाइंदे? नहीं, अभी तो चुनाव है, आचार संहिता लगा हुआ है, अभी तो वो बीजेपी नेता के साथ आ रहे हैं। तो जो आचार संहिता कहता है में अंतर क्यों है सर? वही तो सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है कि ये यही कहलाता है कि जो यहाँ अधिकारी बैठे हैं वो पूरी तरह से पार्टी के गोदी में खेल रहे हैं। ये लोग गोदी अधिकारी हैं। गोदी मीडिया तो सुना होगा, अब ये लोग गोदी अधिकारी हो गए। पूरी तरह से एक तरफा निर्णय लिया जा रहा है। अपने उनके प्रिय दल के लोगों पर आराम से सब चीजें दी जा रही है। हमें कोई भी परमिशन लेने में समय लगता है, जबकि हमसे पूरा कागज एक बार 2 बार कह के लिए जा रहे हैं हम लोग। फिर भी कि चलो आप जितना तसल्ली करना है कर लीजिए। ऐसा देश में और इससे पहले भी कोई ये पूरा ये तो कह रही ना, जब ये वोट चोरी में पकड़े गए ये सारे, हम लोगों ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा, तो अब इस तरह से विरोधी दल के प्रत्याशियों को परेशान कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग जो इतना ढिंढोरे पीसती है निष्पक्ष होने का, उसको आप कैसा देखते हैं? ये तो हम लोग तब से कह रहे हैं, हमारी लड़ाई पार्टी से थोड़ी हो रही है, सरकार से हो रही है। इसके CBI लड़ रहे हैं, ED लड़ रहे हैं, IT लड़ रहे हैं, चुनाव आयोग लड़ रहे हैं और यहाँ बैठे DM, SDO, SP सब लड़ रहे हैं। तो कल आप बताइए, सभा पे हम बात करना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव की जो कल सभा थी, आपने आवेदन दिया, ये स्वीकृत कराने की वजह कुछ बताई होगी कि क्यों हुआ? बताए तो हम लेटर पढ़ लीजिए ना, आप इस पे क्या लिखा है। गृह मंत्री का कार्यक्रम है और विधि व्यवस्था के कारण अस्वीकृत किया जाता है। और विधि व्यवस्था को किसने किया है? मुफस्सिल थाना अधिकारी के आधार पर जांच करके उनके अनुमोदन पे। अब बताइए, कोई ये इस क्या कारण हम समझे? ये अधिकारी बैठते हैं, इनको संविधान और रूल बुक का पता होना चाहिए। हमें पूरी जानकारी देनी चाहिए। मुझे ये चाहिए कि हम भी चुनाव मैनुअल पढ़ेंगे। आप बताइए
हम कानून जानना चाहते हैं। वहाँ सभा करने का परमिशन ही नहीं दिया गया आपको। नहीं, स्वीकृत कर दिया गया ना। अब देखिए वहां पे सारी व्यवस्था और पूरी दिन भर इंगेज करता रहा। ऐसे हम लोग पिछली बार भी चुनाव लड़े थे। तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा सर अगर ये कल तेजस्वी यादव का यहाँ कार्यक्रम नहीं होता है तो चुनावी क्या असर पड़ेगा खगड़िया की राजनीति? इससे तो एक बात है कि तेजस्वी जी उस समय रहते तो इनके प्रोग्राम में उनके कुछ कार्यकर्ता बैठे मिलते। सवाल ये कितना भी कुछ कर ले, हार दीवारों पे लिखी हुई है। हम लोग सवाल ये है कि हम लोग जनता के बीच में ये रखने जा रहे हैं कि किस तरह से ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके चुनाव जीतना चाहते हैं। और ये तमाम अधिकारी को मैं फिर से चेतावनी दे रहा हूं कि आप जो आपका न्याय है, जो आप संवैधानिक, जो आपका अधिकार है, जो संवैधानिक आपकी जिम्मेदारी है, चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग के कार्य में सरकार का सीधा हस्तक्षेप है। तो चुनाव आयोग, अभी मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है? कौन है यहाँ का? डीएम है ना। ये तो अभी चुनाव सेम है। गृह मंत्री कौन है? बीजेपी से है, जिसके यहाँ पे आ रहे हैं, जो यहाँ पे बताइए गृह मंत्री कहने में भी इनका क्या, बहुत दिन तक जिला बार राज्य से इनको बाहर रखा गया था। तो आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी? आगे देखिए, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, न्याय को मानने वाले लोग हैं, न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। हम इस लड़ाई को वो एक तरफ लड़ेंगे, बाकी जो लोकतंत्र की लड़ाई है वो तो हम लड़ रहे हैं मजबूती से। ये कुछ भी कर ले, वोट चोरी की करने की कोशिश की, अब तमाम, और ये यहीं से नहीं आ रहा, तमाम बिहार के अलग अलग कोने से विरोधी दल के प्रत्याशियों को छोटे छोटी चीज के लिए परेशानी हो रही है। मुझे निजी गार्ड नहीं दिया जा रहा है, जबकि मेरा गार्ड है, उस पे परेशानी ये है। मतलब तमाम, जो कि पिछली बार कितना कोई सवाल ही नहीं था, चुनाव अच्छे से हो रहा था। जो व्यवहारिकता है चुनाव के लेकर के, उस हिसाब से सारी चीजें हो रही थी। इस बार इनको कड़ाई करने के पीछे क्या रीजन है? बताया तो आपको कि ये जो इनको हार का डर सता रहा है ना, वोट चोरी हमने करनी नहीं थी, नहीं तो उसी में खेला करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये चाहते हैं कि किसी तरह से, इस बार आप देखेंगे कि हर स्टेप पे कहते हैं वन विंडो क्लियरेंस है, कभी नहीं होता है समय पे। कितने दिनों में हम लोगों का जो प्रचार गाड़ी दिया है, कितना घंटा लगा है? बहुत समय लगता है। 3 डेज में वो गाड़ी का परमिशन दे रहे हैं। एक तो चुनाव का शेड्यूल आप देख लीजिए, प्रचार के दिन कितने कम है, उनको ये दिखाई नहीं देता है। और आप खोजते हैं कि हमसे पूरी तरीके से ये खोजते हैं कि सारा जिम्मेदारी जवाबदेही मेरी, उनकी जिम्मेदारी जवाबदेही सिर्फ किसी पार्टी बन जाना। कल एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भी कुछ आपत्ति जताई थी, मनीष कुमार सिंह, उसको किस तरह से लेते हैं? मैं तो कह रहा हूँ, यही तो दिखा रहा है ना कि क्यों आगे भी अगर मैं ये कह रहा हूँ, वही नहीं मैं बता रहा हूँ। जब स्क्रूटनी हो रही थी तब बहुत सारे जो कैंडिडेट थे, जो इंडिपेंडेंट या कहीं भर रहे थे, वो छोटे छोटे चीजों के कारण से वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लोकतंत्र का त्योहार मनाना चाहते थे। जीत या हार कोई व्यक्ति को सवाल नहीं था, लेकिन उनकी जो कड़ाई थी, पता नहीं उनको क्या लग रहा था कि इसके खड़े होने से वो हार जाएंगे या क्या हो जाएगा। ये तो लग रहा है कि वो जदयू बीजेपी को के लिए वो एक जो होता है ना, एक्स्ट्रा बैट्समैन के रूप में खेलना चाहते हैं।